ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सलाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण संहिता श्रृंखला में सभी भक्तों को सभी सत्र 455 455 में 18,000 श्लोकों वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से श्रवण पठन करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षेपण, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक कृष्ण और श्रील प्रभुपाद समझते हुए विषय में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त अवलोकन का विषय है, हम सभी आज के सत्र में स्कंध 9 अध्याय 24 भगवान श्री कृष्ण, जिसमें 67 श्लोक है, उसे श्रवण करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से श्लोक 960 हो जाएगी और फिर श्रीमद् भागवत अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 210। स्कंद 9 के श्लोकों की संख्या 960 और पूरे श्रीमद् भागवत 8210। जहां तक विषय वस्तु की बात है, पिछले सत्र में स्कंद 9, क्योंकि सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कथा है, प्रथम 13-14 अध्याय सूर्यवंश के बारे में, चंद्रवंश के बारे में। इसका अर्थ ये नहीं है कि एक बार पहले सूर्यवंश आया और फिर चंद्रवंश आया। सूर्यवंश और चंद्रवंश समानांतर में है। घटनाओं की और पात्रों की लयबद्धता बनाए सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस प्रकार परीक्षित राज को बताया गया है। जहां हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, वहां ययाति के ज्येष्ठ यदु के वंश के बारे में श्रवण। तो यदु के पुत्र घोषा के बारे में हमने श्रवण किया था। यदु के पूर्ववर्ती अनु जो ययाति के चतुर्थ पुत्र थे, ययाति के तृतीय पुत्र के बारे में हमने श्रवण किया, ययाति के ये पुत्र के बारे में, और इस प्रकार पूरे वंश के बारे में श्रवण किया। ध्रुव ययाति के तीसरे पुत्र, अनु ययाति के चतुर्थ पुत्र और तुर्वसु ययाति के द्वितीय सबसे छोटे पुत्र पुरु के। तो जहां अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ यदु के सबसे बड़े पुत्र सहस्त्रजीत के बारे में श्रवण करते हुए उनकी वंशावली बढ़ते हुए वृष्णि वंश के बारे में किया, मधु वंश के बारे में हमने श्रवण किया। अंतिम जहां विदर्भ उत्पन्न हुए, जो रुचक के 5 पुत्रों में से एक कामग के पुत्र थे और निसंतान थे, पर एक कन्या को लेकर पहुंचते हैं और पत्नी द्वारा ये कहा गया कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पुत्र की वधू, हमारी पुत्र वधू कहलाए। तो शैब्या रोचक की पत्नी, उन्होंने अत्यंत रोष के साथ कहा कि संतान ही नहीं है, पर पितरों की पूजा करके जामग ने उन्हें बस प्रसन्न कर लिया था, और इसलिए उनके कहे गए शब्दों का मान रखने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि देवताओं की कृपा पर गर्भवती हुई और जिस शिशु को उन्होंने जन्म दिया वो विदर्भ। तो अध्याय 24 जहाँ से आरंभ हो रहा है, वहां हम विदर्भ की वंशावली से आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, और उसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 455 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 9 अध्याय 24 भगवान श्री कृष्ण जिसमें 67 श्लोक है उसे आरंभ करेंगे। वैसे तो अभी विदर्भ के 3 पुत्रों के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, पर जहाँ भगवान प्रवेश कर रहे हैं वहां एक अध्याय का नाम किसी और विषय पर सोच रहे हैं। श्लोक प्रभुपाद अध्याय 24 में भगवान श्री कृष्ण जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। यहाँ शूरसेन, उग्रसेन, अंधक वंश के बारे में, वृष्णि वंश के बारे में विस्तार में, वसुदेव के सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास करूंगी। स्कंद 9 अध्याय 24 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच तस्यां विदर्भो अजनयत् पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो तृतीयं रोमपादं च विदर्भ कुलनंदनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता द्वारा लाई गई उस लड़की के गर्भ से विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए, कुश, क्रथ तथा रोमपाद। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। रोमपाद सुतो बभ्रू बभ्रो कृति अजायत उशीक तत्सुत तस्मात् चेदि चैत्यादयो नृपा। रोमपाद का पुत्र बभ्रू हुआ जिससे कृति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृति का पुत्र उशिक हुआ और उशिक का पुत्र चेदी था। चेदी से चैद्य तथा अन्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। तो वास्तव में यहाँ पर जितने भी वंश आने वाले हैं, चेदी वंश के बारे में, बभ्रू के आगे की वंशावली के बारे में, वृक की वंशावली के बारे में, ये सारे बिल्कुल निकटस्थ जयसेन, शूरसेन, उग्रसेन, ये सभी भगवान श्री कृष्ण के जिस वंश में अभी प्रकट होने की ये संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उसके आसपास के संबंधियों की वंशावली। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पूरे संदर्भ के साथ इसमें अगल बगल के राजाओं के बारे में बताते हुए, राजा इन सब की कथा हमें अभी श्रवण करने को मिलती है, इसलिए कृतस्य कुंती पुत्र अभूत वृष्णितस्यात् निवृत्ति ततो दर्शाहु नाम्ना अभूतस्तस्य व्योमः सुतस्ततः। कृतस्य कुन्तीपुत्रो भूत् वृष्णितस्यात् निर्वृत्ति ततो दर्शाहु नाम्ना भूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथसुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथः ततः। कृत का पुत्र कुंती, कुंती का पुत्र वृष्णि, वृष्णि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार्ह, दशार्ह का व्योम, व्योम का जिमूत, जिमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ तथा नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ है।
करम्भी शकुने पुत्रो देवरातस्तथात्मज देवशत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशादनु। दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ और शकुनी का पुत्र करम्भी था। करम्भी का पुत्र देवरात हुआ जिसका पुत्र देवशत्र था। देवशत्र का पुत्र मधु था और उसका पुत्र कुरुवश था जिसके अनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पुरुहोत्रस्त्वनो पुत्र तस्यायुषात्वतस्तत भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिदेवावृधोऽन्धक सात्वतस्य सुता सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोची किङ्कणो दृष्टिरेव च एकस्यामात्मजा पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयः सुता शताजिच्च सहस्राजित् युताजीति प्रभु। अनु का पुत्र पुरुहोत्र हुआ जिसके पुत्र अयु का पुत्र सात्वत था। ये महान आर्य राजा सात्वत के 7 पुत्र थे। भगवान भजी दिव्य वृष्णि देवावृत अंधक तथा महाभोज। यजमान की एक पत्नी से निम्लोची किंकर तथा सृष्टि नामक 3 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से शताजीत सहस्त्राजीत तथा अयुताजीत ये 3 पुत्र हुए। बभ्रुदेवावृध सुत तयो श्लोको पठन्त्यमु यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्याम तथान्तिकात्। देवावृत का पुत्र बभ्रु था। देवावृत तथा बभ्रु से संबंधित 2 प्रसिद्ध प्रार्थना में गीत हैं जिन्हें हमारे पूर्वज गाते रहे और जिन्हें हमने दूर से सुना है। आज भी मैं वही गीत उनके गुण के विषय में सुनता हूँ। तो एक ही नाम से एक से अधिक राजा हुए हैं। यहाँ पर हम अनु का नाम भी पुनरावृत्ति के रूप में सुन रहे हैं। यहाँ बभ्रु का नाम भी पुनरावृत्ति के रूप में सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो बभ्रु हुए हैं इनकी गाथाएं पीढ़ियों से शताब्दियों से गाई जाती है। क्या है? बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवदेवावृधः समा पुरुषा पञ्चषष्टिश्च शतसहस्राणि चाष्ट च ये अमृतत्वमप्नुप्राप्ता बभ्रुदेवावृधादपि महाभोजोऽति धर्मात्मा भोजा आसंस्तद्वये। यह निश्चय हुआ कि मनुष्यों में बभ्रु सर्वश्रेष्ठ है और देवावृत देवता तुल्य है। बभ्रु तथा देवावृत की संगति से उनके सारे वंशज जिनकी संख्या 14,065 थी मोक्ष के भागी हुए। राजा महाभोज अत्यंत धर्मात्मा था और उसके कुल में भोज राजा हुए। तो ये सब नाम हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कथा के संदर्भ में श्रवण कर रखे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस धराधाम पर जीवन के बचे हुए समय का समुचित उपयोग करते हुए शीघ्रता से इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय और परीक्षित महाराज ने बिना सोए बिना खाए बिना जल ग्रहण किए ये श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रवण। यदि कभी इस बात की हमें असंतोष प्रवृत्ति आए कि क्यों विस्तार में नहीं, व्यासदेव और उनके शिष्यों द्वारा विस्तार में इन सभी के बारे में कथाएं कहीं न कहीं उल्लिखित की हैं और जहां जहां आवश्यकता है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उन कथाओं को लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पर समझना अधिक महत्वपूर्ण है इस विषय में कि परीक्षित महाराज की रुचि भगवान की गतिविधियों को समझने की है। जैसे बने जैसे जैसे प्रश्न थे तो वहां जब प्रश्नों में पंचावली की बात आई, जहां आवश्यकता थी वहां सुखदेव गोस्वामी ने जिज्ञासा के अनुसार समाधान भी किया है। पर वंशावली के इस क्रम में अधिकतर स्थान पर नामों की संख्या को नाम और संख्या बताते हुए श्लोक संख्या 12 में वृष्णे सुमित्र पुत्रो भूत युधाजिच्च परन्तप शिनी तस्य अनमित्रश्च निघ्नो भूत अनमित्रत।
ये शत्रुओं के दमन करने वाले राजा परीक्षित वृष्णि के पुत्र सुमित्र तथा युधाजीत थे। युधाजीत से शिनी तथा अन्मित्र उत्पन्न हुए। अन्मित्र के एक पुत्र था जिसका नाम निघ्न था। सत्राजीत प्रसेनश्च निघ्नस्याथा सतो सुतो अनमित्र सुतो योन्य शिनिस्तस्य च सत्यक। निघ्न के दो पुत्र हुए, सत्राजीत तथा प्रसेन। अन्मित्र का दूसरा पुत्र एक अन्य शिनी था जिसका पुत्र सत्य। यदि मैं मुझे सही से स्मरण है तो ये सत्यजीत, सत्राजीत और प्रसेन तो द्वारका में भगवान को पूरे भगवान के धराधाम पर जीवन काल में कोई भगवान पर कभी चोरी का आरोप नहीं लगा, पर श्यामंतक मणि जिनके पास थी संभवतः, मुझे मुझे यहाँ स्पष्टता नहीं, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ ऐसा विषय अलग से व्यक्त नहीं किया है, पर जब हम स्कंद 10 में आगे श्रवण करेंगे तो संभव है हमें वहां पर अवसर प्राप्त हो। निग्न के जो दो पुत्र यहाँ पर सत्यजीत और प्रसेन बताए जा रहे हैं, ये सब युयुधान सात्यकीर्वैजय तस्य कुनीतत। युयुधान सात्यकी वै जयस्तस्य कुणिस्तत। युगंधर अनमित्रस्य वृष्णिपुत्रो अपरस्तत। सत्य का पुत्र युयुधान था जिसका पुत्र जय हुआ। जय के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुणी था। कुणी का पुत्र युगंधर था। अनमित्र का दूसरा पुत्र वृष्णि था। स्वफल्क चित्ररथ च गांधिन्यां च स्वफल्कत अक्रूर प्रमुखा आसन पुत्रा द्वादश विश्रुता। वृष्णि से स्वफल्क तथा चित्ररथ नाम के दो पुत्र हुए। स्वफल्क की पत्नी गांधिनी से अक्रूर उत्पन्न हुआ। अक्रूर सबसे बड़ा था, किंतु उसके अतिरिक्त 12 पुत्र और थे जो सभी विख्यात थे। आप में से किसी का सुझाव था कि केवल सबसे ऊपर राजा का नाम, जो प्रमुख राजा है, जो पुत्र है, जैसे ययाति के 5 पुत्र हुए, तो पांचों के पुत्रों की जो संभावित तरीके से वंशावली लिखी जा सके उसको लिखकर और आप सबसे शेयर किया जाए, तो प्रयास रहेगा कि केवल पिछले कुछ अध्यायों से जो राजाओं के नाम है, किनके कौन है, पुरु के वंश में कौन गए, जैसे यहाँ पे अक्रूर के, जिन अक्रूर की बात की जा रही है, संभवतः ये अक्रूर भी वही है जिनके 12 पुत्र हुए और जो अत्यंत विख्यात हुए। इन सबकी सूची बनाकर समयांतर पर आप सभी से शेयर करने का भी प्रयास रहेगा, क्योंकि इससे अपने को स्मृति रहेगी कम से कम कि कहाँ कौन से प्रमुख राजा का नाम किस अध्याय में उल्लिखित है। श्लोक संख्या 16, 17 और 18 में गांधिनी के पुत्र अक्रूर और अक्रूर के अतिरिक्त जो 12 पुत्र हुए हैं जो सभी विख्यात हुए हैं, उनका उल्लेख किया गया है। आसंग सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्करी धर्म वृद्ध सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो वरिमर्दन शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां स्वसा सुचाराख्या द्वावक्रूरः सुतावपि देववानोपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजा पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दना। इन 12 के नाम थे आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित, किरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद तथा प्रतिभा। इन भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम सुचारा था। अक्रूर के 2 पुत्र हुए जिनके नाम देववान तथा उपदेव। चित्ररथ के पृथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र हुए, सभी वृष्णि वंशी के। तो यहाँ पर जो हमें चित्ररथ दिख रहे हैं, ये श्वफल्क और चित्ररथ जो दोनों वृष्णि के पुत्र हैं, तो चित्ररथ से पृथु, विदुरथ इत्यादि पुत्रों के बारे में कहा जा रहा है, और श्वफल को गंदनी से अक्रूर और 12
अक्रूर के भाई और उनकी एक बहन सुचारा, इनके बारे में बताया गया और इन सभी को वृष्णिवंशी कहा गया है। इसीलिए भगवान और ये संबंधी कहे गए हैं। कुकुरो भजमानश्च शुचि कम्बलबर्हिष कुकुरस्य सुतो बह्नि विलोमातनयस्तत। अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि तथा कंबल बर्हिष। कुकुर का पुत्र वन्ही था और वन्ही का पुत्र विलोमा हुआ। कपोतरो तस्यानु सखा यस्य च तुम्बुरु अंधकाद्युन्दुभिस्तस्मात् अविद्योत पुनर्वसु। विलोमा का पुत्र कपोत रोमा था, जिसका पुत्र अनु हुआ और उसका मित्र तुम्बुरु था। अनु से अंधक का जन्म हुआ, अंधक से दुंदुभि, दुंदुभि से अविद्योत और अविद्योत से पुनर्वसु नामक पुत्र प्राप्त। तो ये अंधक की वंशावली में है। तस्याहुक चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजो देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजा। देववानोपदेवश्च सुदेवो देववर्धन तेषां स्वसार सप्तासनधृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवादेव रक्षिता सदेवा देवकी च वसुदेव उवाहता। तो बहुत सारे देव 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 यहाँ पर उल्लिखित है। तात्पर्य में लिखा है पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक तथा एक पुत्री आहुकी थी। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उसके 7 कन्याएं भी थी, जिनके नाम शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृत देवा थे। इनमें धृत देवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सबों के साथ विवाह किया था। तो जब हम सुनते हैं कि कंस की बहन देवकी है, तो यहाँ कंस के पिता का नाम उग्रसेन है, देवकी के पिता का नाम देवक है, देवक की 7 कन्याएं हैं और वसुदेव का विवाह इन 7 कन्याओं के साथ। अब उग्रसेन की, तो ये उग्रसेन और देवक आहुक के 2 पुत्र जो बताए जा रहे हैं। पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक है, दूसरी कन्या आहुकी है। आहुक के देवक और उग्रसेन है, तो देवक और उग्रसेन है। उग्रसेन से कंस आ रहे हैं और देवक से देवकी सहित 7 कन्याएं आ रही है वसुदेव जी से। कंस सुनामन्यग्रोध कंकशंकु सुहृस्तथा राष्ट्रपालोत दृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनय। उग्रसेन के पुत्रों के नाम थे कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, धृति तथा मान। जब कंस को भगवान मारते हैं, इसीलिए उस समय उनके सभी अन्य भाइयों को भी, जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उस समय उपस्थित हो गए, क्योंकि भगवान ने कंस को मारा था, भगवान ने वहां उनको भी संभाला है। तो हाँ, जहाँ कंस थे वहां अन्य भाई भी उन्हीं के प्रकार। उग्रसेन की पुत्रियों के नाम बताए गए हैं कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु, राष्ट्रपालिका, उग्रसेन, दुहितरु, वसुदेवानुजस्त्रिय। उग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कंका, शुरभु तथा राष्ट्रपालिका थी। वे वसुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। तो इसलिए कंस, जब हम श्रवण करेंगे कि वसुदेव कहते हैं कि मेरी आनक दुंदुभी भी एक नाम है वसुदेव का, आगे हमें श्रवण करने को मिलेगा स्कंद 10 में। जब आकाशवाणी सुनकर कंस माता देवकी को मारने चलते हैं, तब वसुदेव के वचनों को सुनकर, तो वसुदेव और कंस की जो घनिष्ठता है वो काफी दृढ़ है। वसुदेव के छोटे भाइयों से कंस की सगी बहनों का विवाह हुआ है और कंस की चचेरी बहनों से स्वयं वसुदेव का विवाह हुआ है। तो वसुदेव के स्वभाव के बारे में, यदि वसुदेव ने कहा कि जो जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं आपको लाकर दूंगा, तो
कंस के पास इस पर विश्वास करने के पर्याप्त अवसर थे। कई बार लोग अनावश्यक रूप से कुतर्क के संदर्भ में ऐसे कहते हैं कि यदि पता ही था कि मारना है तो किसी के कहने से क्यों विश्वास कर लेने का, उसी समय मार दिया होता यदि देवकी और वसुदेव को। और वसुदेव के साथ वसुदेव केवल देवकी को लेकर नहीं संबंधित है कंस से, बल्कि वसुदेव और उनका पूरा परिवार कंस के दोनों पिता और चाचा दोनों की बहनों से बहुत ही घनिष्ठ रूप से आपस में। आगे चित्ररथ के पुत्र विश्वफल और चित्ररथ हैं दो, उनकी वंशावली के बारे में बताते हुए कहा गया है, शूरो विदुरथात् आसीत् भजमान तो तत्सुत शिनी तस्मात् स्वयं भोजो यदिक तत्सुतो मत। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, जिसका पुत्र शूर था, और शूर का पुत्र भजमान, भजमान का पुत्र शिनी हुआ, शिनी का पुत्र भोज था, और भोज का पुत्र ऋतिक था। देवमीढ शतधनु कृतवर्मेति तत्सुता देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्। ऋतिक के 3 पुत्र हुए, देवमीढ़, शतधनु तथा कृतवर्मा। देवमीढ़ का पुत्र शूर था, जिसकी पत्नी का नाम मारिषा था। तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकं सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं वृकं देवदुन्दुभयोनेदुरानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरिस्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं तथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतश्रवा राजाधिदेवीं चैतेषां भगिन्या पञ्चकन्यका कुन्ते सख्युपिता शूरो य पुत्रस्य प्रथामदात्। राजा शूर को अपनी पत्नी मारिशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमिक, वत्सक तथा वृक नामक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये विशुद्ध पवित्र पुरुष थे। सभी वसुदेव के भाइयों के नाम बताए जा रहे हैं, और ये राजा शूरसेन है यहाँ पे। और उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, जब वसुदेव का जन्म हुआ तो देवताओं ने स्वर्ग से दुंदुभियां बजाई थी, इसलिए वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी पड़ गया। तो अन्य भाई का नाम आनक है, और स्वयं वसुदेव का नाम आनक दुंदुभी भी है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए समुचित स्थान प्रदान किया। शूर के 5 कन्याएं भी जन्मी, जिनके नाम थे पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजादिति। ये वसुदेव की बहनें थी। शूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री प्रथा दे दी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं, इसलिए प्रथा का दूसरा नाम कुंती था। तो कुंती को दी गई थी, तो कुंती की पुत्री के रूप में कुंती, जिनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, महाभारत के प्रमुख पात्र में पांडवों की माता के रूप में, वे वास्तव में यहाँ वसुदेव की बहन है, और इसलिए और प्रत्यक्ष संबंध से बहन है। बाद में शूरसेन से वो कुंती को दी गई है, वो अन्य विषय है, पर वसुदेव और कुंती हम यहाँ पर देख रहे हैं सगे भाई बहन है, इसलिए भगवान सदैव उनको हुआ कहते हैं। वो बाद में मित्र वसुदेव क्षमा कीजिए, शूर के मित्र कुंती की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, पर संबंध में वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे बुआ थी। तो पांडव और कृष्ण प्रत्यक्ष। श्लोक संख्या 32 में आगे सुखदेव गोस्वामी प्रथा के बारे में बताते हुए कहते हैं, सापदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्य परीक्षार्थम आजुहाव रविं शुचि। एक बार जब दुर्वासा प्रथा के पिता कुंती के घर पर अतिथि बने, तो प्रथा ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर, अतएव उसे ऐसी योग शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती। पवित्र कुंती ने इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा करने के लिए तुरंत ही
सूर्यदेव का आवाहन किया। तदेवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे। जो ही कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया, वे तुरंत उसके समक्ष प्रकट। इस पर वह अत्यधिक चकित हो गई। उसने सूर्यदेव से कहा, मैं तो इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा ही कर रही थी। मुझे खेद है कि मैंने आपको व्यर्थ ही बुलाया है। कृपया वापस जाएं और मुझे क्षमा करें। हम सभी को विदित है कि ऐसा होता नहीं है। देव सामान्य रूप से भी जब आह्वान किए जाते हैं तो वो कुछ न कुछ वर प्रदान करके जाते हैं। सूर्यदेव ने भी यहाँ प्रथा से कहा कि मैं यूं ही वापस नहीं जा सकता। अमोघम देव संदर्शम आदधे त्वयि चात्मजम योनिर्यथा न दुष्येत कर्ता हम ते सुमध्यमे। सूर्यदेव ने कहा, हे सुंदरी प्रथा, देवताओं से तुम्हारी भेंट व्यर्थ नहीं कही जा सकती। अतः मैं तुम्हारे गर्भ में वीर स्थापित करता हूँ जिससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न कर सको। मैं तुम्हारे कौमारे को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा क्योंकि तुम अब भी अविवाहिता। तो घटनाक्रम के संदर्भ में हम सभी को पता है कि जब सूर्यदेव ने प्रथा के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें शिशु प्रदान करना चाहा, तो प्रथा को उलझन हुई। वास्तव में कर्ण के पूर्व जन्म से संबंधित कथा के इस क्रम में ये दैव योग की घटना घटित हुई। ये प्रथा अभी कुमारी थी, इसलिए सूर्यदेव ने उनके कौमार्य को अक्षत रखने के लिए ऐसा शिशु देने की व्यवस्था की जो कान से उत्पन्न, इसलिए नाम कर्ण पड़ा है शिशु का। श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, इति तस्यां स आधाय गर्भं सूर्यो दिवं गत सद्य कुमार संजज्ञे द्वितीय इव भास्कर। यह कहकर सूर्यदेव ने प्रथा के गर्भ में अपना वीर स्थापित किया और वे स्वर्गलोक वापस चले गए। उसके तुरंत बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दूसरे सूर्य की तरह था। तामसा अत्यजत नदीतो ये ऋष्यातलोकस्य बिभ्यति प्रपितामह ताम उआ पांडु वै सत्य विक्रम। चूंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी, अतः उसे बड़ी कठिनाई से पुत्र स्नेह को छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा टोकरी में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। ये महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु ने कुंती से विवाह कर लिया। कृतदेवां तु कारुषो वृद्ध शर्मा समग्रहीत यस्याम अभूत दंतवक्र ऋषि शब्द तिते सुत। करुष के राजा वृद्ध शर्मा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंतवक्र उत्पन्न हुए। शनकादि मुनियों से श्रापित होने के कारण दंतवक्र पूर्व जन्म में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। तो जब हम जय विजय के 3 जन्मों की कथा को श्रवण करते हैं तो हमें पता है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है। हमें पता है वो रावण और कुंभकर्ण है। और द्वापर में सामान्यतः लोगों को लगता है कि वो कंस हैं। उनके नाम दंतवक्र हिरण्याक्ष के लिए यहाँ पर प्रामाणिक रूप से कहते हैं। आगे श्लोक संख्या 38 में, कैकयो दृष्ट केतुश्च श्रुत कीर्तिम अविन्दत सन्तर्दनादनस्तस्यां पञ्चासन् कैकया सुता कैकेयीदृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दित सन्तर्दनादयस्तस्यां पञ्चासन् कैकया सुता। कैकेयी राज धृष्टकेतु ने कुंती की अन्य बहन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुतकीर्ति के संतर्दन इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। राजाधिदेव्यामावन्त्यो जयसेनोऽजनिष्टः दमघोषश्चेदिराज श्रुतश्रवसमग्रहीत्। कुंती की अन्य बहन राजादि देवी के गर्भ से जयसेन ने विंद तथा अनुविंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया।
इसी प्रकार चेदी राज्य के राजा दमघोष से श्रुतश्रवा ने से विवाह किया। शिशुपाल सुतस्तस्यां कथितस्तस्य संभव देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्वलो। श्रुतश्रवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन पहले ही श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में किया जा चुका है। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहद्वल। तो कुंती की एक बहन श्रुतश्रवा से कालांतर में शिशुपाल का जन्म हो रहा है, और कुंती की जो अन्य बहन जिन्होंने केकय राज धृष्टकेतु के साथ विवाह किया, जिनका नाम श्रुति कीर्ति था, उनके बारे में यहाँ उल्लिखित है। तो श्रुत देवा से कुंती जो बहनें हैं, श्रुत देवा से शिशुपाल क्षमा कीजिए श्रुत देवा से दंतवक्र हुए हैं। और यहाँ पर वर्णन है कि श्रुत श्रवा से शिशुपाल हुए। इसलिए जब शिशुपाल का जन्म हुआ है तो हमने वहां स्कंद 7 में श्रवण किया था, वो भगवान की गोदी पर जाने में सामान्य शिशु की तरह हुए, और उनकी माता को ये भविष्यवाणी थी कि जब शिशु जिसकी गोद में जाकर सामान्य मनुष्य के शरीरांगों की तरह हो जाएगा, उसी के द्वारा उसका वध होगा। इसी बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसको श्रवण किए। श्लोक संख्या 41 में कंसवत्यां देवश्रवश सुवीर इषुमांस्तथा वग कंकातु कंकायां सत्यजीत पुरुजित तथा। वसुदेव के भाई देवश्रवा ने कंसावती से विवाह, इसमें सुवीर तथा इषुमान 2 पुत्रों को जन्म। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे बक, सत्यजीत तथा पुरुजित। संजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्षणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षो शूरभूम्यां च श्यामक। राजा संजय के उसकी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृष, दुर्मशन इत्यादि पुत्र हुए। राजा श्यामक के उसकी पत्नी शूरभूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हरिकेश तथा हिरण्याक्ष। मित्रकेश श्यामप्सरसी वृकादीन वत्सक तथा तक्ष पुष्कर शालादीन दुर्वाक्षामृक आदधे। तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी मिश्रकेशी नाम की अप्सरा से वृक इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। वृक की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्षक, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। सुमित्रार्जुन पालादीन समीकातु सुधामणि आनक कर्णिकायां ऋतधामा जयो अपि। समीक की पत्नी सुदामिनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुन पाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न। पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखाश्चासन पत्न्य आनक दुंदुभे। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनक दुंदुभि की पत्नियां थी। इनमें देवकी प्रमुख थी। बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुतपादयत्। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद
विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न। सुभद्रो भद्रबाहुश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येते भूताद्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्दकृतक्षूरा आद्या मदिरात्मजाम् कौशल्या केशिनं त्वेकम् असूतकुलनन्दनम्। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जिसमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र के नाम थे। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर इत्यादि पुत्र थे। कौशल्या ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केतु। आगे उल्लेख है, रोचनायामतो जाता हस्त हेमांगदादय इलायामुर्वल्कादीन यदुमुख्यानजीनयत्। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उर्वल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया, जो यदुवंश के प्रधान पुरुष थे। विपृष्टो देवाया एक आनक दुंदुभे शांति देवात्मजा राजन प्रशम प्रसीतादय। धृत देवा पत्नी के गर्भ से आनक दुंदुभि वसुदेव को विपृष्ट नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव की दूसरी पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रसिद्ध इत्यादि पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार से यहाँ पर मैं जो देखने का प्रयास कर रही थी, यदि हम देखें तो वसुदेव की जो अनेक पत्नियां हैं, जैसे यहाँ पर रोहिणी के बारे में, पौरवी के बारे में, मदिरा के बारे में, भद्रा के बारे में, रोचना के बारे में, इला के बारे में, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी, इन सब के एक एक करके वसुदेव के वंश विस्तार के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 51 में कहते हैं, राजन्य कल्प वर्षाद्या उपदेवा सुतादश वसुहंस सुवंशाद्या श्रीदेवाया तु षट्सुता। वसुदेवा की उपदेवा नामक पत्नी थी, जिससे राजन्य कल्प वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवा से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र। देव रक्षितया लब्धा नवचात्र गदादय वसुदेव सुतानष्टो आददे सह देवया। वसुदेव की वेद एवं देवरक्षिता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रवर, श्रुतम मुख्यांश्च साक्षात् धर्मो वसुनिव वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रान् अजीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनम् उदारदी ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयो आसीत् स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं के हूबहू अवतार थे। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी।
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्षमा कीजिए, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सूचित कर रहे हैं कि वसुदेव और देवकी के गर्भ से जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य लीला अवतार करने के लिए प्रकट होने जा रहे हैं, वहां सुभद्रा जो स्वयं तुम्हारी दादी है, वो एकमात्र कन्या, और जो अन्य कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन ऋजु संवर्धन भद्र शेषावतार स्वयं संकर्षण सम्मिलित हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं कि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, तो जिन्हें पूरे वंश विस्तार के बारे में प्रामाणिक स्थान से सूचना प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है, उनके द्वारा इस पर संशय भी किया जाता है। अब यहाँ श्लोक संख्या 56 से भगवान प्रवेश करने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कुछ समय लेकर वर्णन कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृत्तिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट हो जाते हैं। स्वयं भगवान की कही गई बात है, और वही भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए प्रकट हुए हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये स्मरण कर, न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य दृष्टु आत्मनः। ये महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं, फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं है जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम करने के फल। गोस्वामी परीक्षित महाराज के माध्यम से सभी को सामान्य ज्ञान का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि यहाँ वंशावलियों के इस क्रम में ये मत समझना कि वसुदेव और देवकी के गर्भ से आने वाले भगवान अन्य सामान्य संतानों के समान हैं। भगवान अपनी इच्छा से, किसी कारण से नहीं, अकारण, समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान है। न उनके कोई तुल्य है, इसलिए उन्हें अस मौर्ध्व कहा गया है, न उनके कोई समक। भगवान को कोई अपनी इच्छा से नहीं बांध सकता, और भगवान कहते हैं मैं अपनी भक्त की इच्छाओं में बंधा होता हूँ। केवल भगवान के भक्त बनकर कोई भगवान को समझने का प्रयत्न कर सकता है। यहाँ पर आरंभ जब होने जा रहा है तो कहते हैं यन्माया चेष्टितम पुंस स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्ति आत्मलाभाय चेष्यते। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म मृत्यु तथा भौतिक बंधन को रोक सके। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते। जब भी भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करने जा रहे हैं सहित यहाँ पर जन्म से आरंभ होने वाली लीलाओं के भगवान पहले से प्रवेशित है श्रीमद् भागवत में। यहाँ परीक्षित महाराज को श्रवण कराने से पूर्व सुखदेव गोस्वामी अपनी भाव समाधि में स्मरण कर रहे हैं उन भगवान का जो जन्म मृत्यु और भौतिक जीवन की अवधि को रोकने वाले सृजन पालन और संहार का कार्य केवल अपने माया के माध्यम से करने में सक्षम धाम पर इसलिए अवतरित होते हैं ताकि जीव भगवत धाम लौटने में अपने आप को रोचकता का स्मरण करा सके, अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित होने की। श्लोक संख्या 59 में सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं अक्षौहिणीनां पतिभिः असुरे नृपलाङ्क्षणे भुव आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यम। यद्यपि सरकार हथियाने वाले असुरगण सरकारी व्यक्तियों का
वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे महान सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस तरह पृथ्वी की सतह से असुरों का महान भार घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर। जब हम श्रवण करते हैं तो कई बार इस प्रकार के भी लांछन है, आरोप है, संकुचित और बुद्धि और सीमित अध्ययन से जो संकीर्ण मानसिकता विकसित होती है, उसमें कहा गया भगवान ने महाभारत का युद्ध। सुखदेव गोस्वामी आरंभ ही कर रहे हैं भगवान के भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। भगवान ने केवल माध्यम, केवल वो स्तर, वो प्लेटफॉर्म उन्हें उपलब्ध कराया था कुरुक्षेत्र पर में इस महाभारत युद्ध के रूप। सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहे गए इन पंक्तियों को तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद विस्तार से बताते हैं कि जो भगवान के प्रयोजन को समझता है, उसके लिए भी उस जीव को भगवत कृपा चाहिए और भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्लोक संख्या 60 में कर्माण्य अपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरे सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदन। भगवान कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पुरुषों की भी समझ के परे। इस प्रकार इन समस्त असुरों को संलग्न करके कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनी, उसके बारे में यहाँ संकेत दिया गया है। कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनधुम् कलो जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्यश। भगवान ने इस कलयुग में भविष्य के जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतुकी की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस तरह कार्य किया जिससे सारे भावी भक्तजन भगवत गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सके। भगवान जिन कार्यों को अपनी त्रिकुटी के किंचित ऊपर और नीचे करने से सृजन और संहार की लीलाओं का संपादन कर सकते हैं, उन भगवान को शरीर रूप लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदेव गोस्वामी संकेत के द्वारा ये इंगित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतुकी की कृपा दर्शाने के लिए, ताकि उनको इन कथाओं से मेरे प्रति भाव की ऐसी समृद्धि आए कि वो अपने आप को इस संसार के सारे शोक संताप से मुक्त करके पुनः भगवत धाम वापस आ। भगवान की इस योजना का उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे सकृत श्रोतांजलि रूप स्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम। शुद्ध हुए दिव्य ज्ञानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से गण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की व्यस्तता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। तो शुद्ध हुए दिव्य कानों से चेतो दर्पण मार्जन, यहाँ हमारे चरित्र में और चित्त में भगवत स्मृति और भगवत कार्य दृढ़ हो जाता है। वहां भगवान के इस यश को ग्रहण करने मात्र का प्रभाव बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव तुरंत मुक्त। श्लोक संख्या 63 और 64 में वंशावली को एक प्रकार से अब समाप्त करने के इस क्रम में वंशावली के वर्णन को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भोज वृष्णि अंधकम मधु शूरसेन दशार्हके श्लाघनीय इहित
शश्वत कुरु सृञ्जय पाण्डुभिः भोजवृष्ण्यन्धकं मधु शूरसेन दशार्हके श्लाघनीय ईहित शश्वत कुरु संजय पाण्डुभिः स्निग्धस्मित ईक्षितोदारे वाक्ये विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। भगवान कृष्ण ने भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार, कुरु, श्रृंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमुदित किया। यहाँ पर भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, कुरु, संजय, पांडु ये सारे जो संबंधी हैं जिनके बारे में भी पूर्ववर्ती विवरण दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, वो कहते हैं कि इन सबके धराधाम पर उपस्थित होने का प्रयोजन था और इसलिए हम आरंभ से श्रवण कर रहे हैं कि स्कंद 9 में राजाओं की जो वंशावली बताई गई है, देवताओं के साथ उनके जो संबंध बताए गए हैं और इन देव मनुष्य संबंधों में जो उत्पन्न घटनाएं हैं, चाहे याति के रूप में, चाहे पूर्ववंश के रूप में, चाहे उसके पूर्ववर्ती अध्यायों में, ये सभी दैव योग से संबंधित प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार से भगवान की योजना में आती है। अंतिम 3 श्लोक है इस अध्याय के, जहाँ भगवान के बारे में आगे उल्लेखित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यस्याननं मकरे कुण्डलचारुकर्ण राजत् कपोलशुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रे पुदृशिभिः पिबन्तयो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्त्रिपुत्रशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्त्रिपुदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष। मैं प्रयास कर रही थी कि इसको जहाँ तक मुझे स्मरण है, इसको 7 से 8 कम से कम प्रकार से इस श्लोक को गाया जा सकता है। ये 3 मैंने यहाँ पे इसलिए प्रयास करने का प्रयत्न किया क्योंकि यहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, तो आचार्य अलग अलग मीटर में इसको गाने का प्रयत्न करते हैं। अभी के लिए हम लोग 3 ही रखते हैं। तात्पर्य में कहते हैं, अनुवाद में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है, उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट कर रही है। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं, लेकिन भक्तगण सृष्टा से क्रुद्ध है कि उन्होंने भक्तों की आंखों के झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर। मकराकृति के कुंडल से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के विभिन्न भाव भंगिमाओं को लिखित करने के पश्चात संस्कृत अलंकार का प्रयोग करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्त भगवान से और उनकी लीलाओं से पूर्णतया तुष्ट रहते हैं, लेकिन जहाँ भक्त भगवान में भी एक दोष देखते हैं वो ये कि इस लीला विधान में भगवान ने ये झपकने वाली पलकें क्यों बनाई हैं, क्योंकि इससे भगवान के दर्शन में व्यवधान होता है।
संस्कृत की अलंकारिक भाषा है। स्कंद 10 में जब गोपियाँ भगवान के संग और उनके विरह में उनको स्मरण करती हैं, तब वो इन पलकों को दोष देती है। जब हमें वो निमिष क्षण मात्र का भी वो अंश जिसमें हमें पलक झपकानी पड़ती है, उसमें हम भगवान के दर्शन से विचलित हो जाते हैं। हमें दर्शन नहीं देखने को मिलता। इसका इसका दोष विधाता पर वो वहाँ दे रही है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं भक्त को भगवान से और कोई शिकायत नहीं है, दोष नहीं है भगवान की किसी रचना में देखने का उनका, पर इन पलकों के झपकने को वो व्यवधान मानते हैं। तो इतना जीवन में साधक के रूप में, भक्त के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप का रसास्वादन करने का भाव होता है भक्त में कि वो भौतिक जगत के अन्य व्यवधानों की तो बात ही क्या, इस पलक झपकने को भी एक व्यवधान के रूप में घोषित कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 66 में कहते हैं जातो गत पितृगृहाद्व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन् सुतशतानि कृतोरुदार उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। ये हमें पता चलेगा कि एक श्लोक में वेदश्च सर्वरेमवेद वेद्य, एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के पूरे मनुष्य काल की इस लीला को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा अपने आचरण से वेद वर्णित अनुष्ठान करते हुए प्रेम लीला को आगे बढ़ाते हुए भक्तों के स्नेह का वर्धन करते हुए मथुरा में जन्म लेकर वृंदावन में जाकर द्वारका में घर स्थापित करने वाले भगवान सबकी प्रसन्नता के लिए गृहस्थ जीवन के आदर्श सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इस प्रकार जीवन यापन कर। श्लोक संख्या 67 में कहते हैं पृथ्व्या स वै गुरुभरं शपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्व दृष्ट्या विधूय विजये जयम उद्विघोष्य रोच्योद्धवाय च परमं समगात् स्वधाम। विद्वा स वै गुरुभरं शपयन् कुरुणाम् अन्तः समुत्कलेनायोधिभूपचम्प्व दृष्ट्या विधूय विजयी जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परमं समगात् स्वधाम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस किया। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण और अंतिम 3 श्लोकों में पूरे अध्याय की लीला समाहित हो रही है। श्लोक संख्या 65 में कहा गया कि ये जो वृष्णि, अंधक, चेदी, विभिन्न वंशावलियां श्रवण की गई, पांडु, इन सबको प्रयोग किया भगवान ने धराधाम पर अपनी लीला करने के लिए। जब जब भगवान अवतरित होते हैं अपने विभिन्न विस्तारों के साथ उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 66 में
समस्त लीलाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया। और 67 में भगवान ने परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो श्लोक पहले 65 में भगवान की उपस्थिति में सहयोगी तत्वों के बारे में बताया गया, 66 में प्रसन्न किया गया साधु जनों को, और 67 में संहार किया गया, विनाशाय च दुष्कृताम किया गया। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी अपना कार्य समाप्त करके भगवान अपने धाम गोलोक वापस चले। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। और यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित करते हैं श्री गुरु गौरांगो चैतन्य। ये कार्य जो अनुवाद करने का, तात्पर्य लिखने का श्रील प्रभुपाद है, ये कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर नवम स्कंद पूर्ण हुआ है। कहाँ का कृष्ण बलराम मंदिर? भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत में। तो हमें पता है कि ये अंतिम समय की, ये अंतिम कुछ एक महीनों का कार्य है श्रील प्रभुपाद। अंतहीन यात्राएं, अंतहीन भक्तों को, श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन, अंतहीन योजनाओं में सम्मिलित श्रील प्रभुपाद हम सभी प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करने में कहीं उलझ न जाएं, भगवत प्रेरणा से इस श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और तात्पर्य प्रस्तुत। स्कंद 9 जाते जाते यदि हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत को स्मरण करें तो उनकी व्यस्तता में किसी भी प्रकार का लेखन करना असंभव हो चुका है। क्षीणकाय होते हुए शरीर में और व्यस्तताओं और योजनाओं की दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई प्रतिबद्धताओं के बीच भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अनेकानेक पुस्तकों के संग्रह से हमारे लिए इस सुंदर श्रीमद् भागवतम को संकलित करके, तो अपना विनम्र प्रयास हम जो कर सकते हैं वो ये कि भगवान की इन कथाओं और लीलाओं का रसास्वादन करके भगवत नाम में और भगवान के काम में अपने आप को अधिकाधिक स्थिर करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य, योजना और वापस गमन करने की सुखदेव गोस्वामी के इस प्रयास में व्यक्त करने का जो मंतव्य है, परीक्षित महाराज उसे आगे कथाक्रम में कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं, हम लोग अगले सत्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अगला सत्र स्कंद 10 का आरंभ है, जहाँ 90 अध्याय है और भगवान की एक एक सुंदर लीला, उसमें निहित गूढ़ तत्व अर्थात भगवत कृपा से श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से हमें श्रवण और पठन करने से प्राप्त हो। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।